Good morning, students. So today we are going to continue our chapter number 8, ledger posting. Clear? So our next question is, from the following transactions, prepare subsidiary books of Joy Trading Company and post them in appropriate accounts. It means पहले क्या बोला है, आपको सब्सिडरी बुक्स बनानी है. देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ आई, सब्सिडरी बुक्स बनानी है, जर्नल नहीं. क्लियर? सब्सिडरी बुक्स बनानी है, किसका नेम है? जॉय ट्रेडिंग कंपनी. एंड पोस्ट देम इन अप्रोप्रिएट अकाउंट, यानी आपको जो अकाउंट्स ऐसे बनाने थे वो तो बनानी ही है, लेकिन जो जर्नल हम लोग बनाते थे उसके अलावा आपको क्या बनानी है? सब्सिडरी बुक. ये चैप्टर हम लोगों ने आगे पढ़ लिया है तो आपको पता ही है कि क्या बनाना है, लेकिन सब्सिडरी बुक में आपको नहीं क्लियरली बोला है कि आपको परचेज बनाना है, सेल्स, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न. तो ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको क्वेश्चन में से पता चलेगा. लेकिन पहले वापस आपको दिखा देती हूँ कि सब्सिडरी बुक में क्या आता है. देखो परचेज आता था, परचेज बुक आप लोगों ने देखा था, उस जिसमें था डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस. देन सेल्स बुक थी, परचेज रिटर्न बुक था एंड सेल्स रिटर्न. परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक दोनों सेम, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दोनों सेम. परचेज में आप लोगों ने देखा, सेल्स में क्या आता था? डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस. सेम जो परचेज में था वैसा ही परचेज रिटर्न में आया, डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस. जो सेल्स में था सेम सेल्स रिटर्न में आएगा, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज. सेम जो सिर्फ क्रेडिट नोट नंबर एंड आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है वही दोनों चेंज हो गए, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा. यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर एंड डेबिट नोट नंबर. ओके, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, परचेज के बाद सेल्स आता है, सेल्स के बाद परचेज रिटर्न, आपको गड़बड़ हो जाती है, तो आप परचेज बुक के बाद तुरंत परचेज रिटर्न बुक लिख सकते हो. उसका चार्ट यहाँ पे आप डायरेक्टली बना सकते हो. परचेज बुक के बाद क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. तो आपको आसानी रहेगी कि जो नेम इधर लिखा है वही नेम इधर लिखना है, जो यहाँ पे लिखा वो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ओके, तो आप ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पहले से लिखा है इसलिए आपको पता चल गया कि ये चारों कॉलम बनाने, ये चारों चार्ट ड्रॉ करने हैं. लेकिन आप अभी तक आप लोगों ने ये नहीं दिखा है, क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन इतना ही आएगा, तो आपको क्या करना है? ये देखना है सब्सिडरी बुक. सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर आपको तुरंत याद कर लेना है कि उसमें क्या क्या आता था, और नेम किसका रहेगा? जॉय ट्रेडिंग कंपनी का. एंड देन आपको बोले कि आपको अकाउंट्स बनाने हैं ऐसे वाले, एंड उसके अंदर जाके आपको पोस्टिंग करनी है. ओके, चलो अब पहले रीड करेंगे क्वेश्चन. 2015 November 1st, goods of ₹6,000 are purchased from निशा. क्या आया इधर? परचेज, यानी परचेज बुक होगी. गुड्स ऑफ ₹4,000 आर परचेज फ्रॉम जयश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी परचेज आया वापिस तो हो गया एक बार. गुड्स ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड, यानी सेल्स, सेलिंग हो गया, इसलिए सेल्स बुक. गुड्स ऑफ ₹8,000 आर सोल्ड टू कृषि, सोल्ड, सेल्स. क्लियर? गुड्स ऑफ ₹1,000 रिटर्न टू निशा, निशा किधर गई? ये रहा, हमने उसको परचेज किया था, उसे रिटर्न हुआ, यानी परचेज हमने किया था, अब हमने उसको रिटर्न किया. इट मीन्स कि परचेज रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न. देखो क्वेश्चन में से आपको ढूंढना है कि क्या क्या बोला है, उससे पहले आपको सारे ट्रांजेक्शन अच्छे से रीड करने पड़ेंगे. देन गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू दिव्या. किधर है दिव्या? दिव्या नहीं दी है, लेकिन दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर टू बोला है इट मीन्स हमने पहले परचेस किया होगा, अब उसको हम वापस लौटा रहे, इट मीन्स कि परचेस रिटर्न.
चलो नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹2500 रिटर्न बाय कृषि। बाय कृषि, कृषि आई थी कहीं पे भी, ये रही देखो कृषि, हमने उसको सेल किया था, अब उससे रिटर्न हुआ है, इट मीन सेल्स रिटर्न। अगर बाय है तो सेल्स रिटर्न दूसरा आपको पॉइंट मिल जाएगा कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको बाय देख लो, और बाय से पता नहीं चल रहा है तो फिर ट्रांजेक्शन में आगे जाके देख लो कि उसके साथ क्या हुआ था। हमने सेल किया था और उससे वापस आ रहा है, इट मीन सेल्स रिटर्न, या फिर परचेस किया है और उसको दे रहे हैं वापस तो टू आएगा, परचेस रिटर्न। क्लियर? चलो देन, गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय रूता। रूता से रिटर्न हुआ है, हमने उसको सेल किया था, अब उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न। 2.8, 2 से पता ना चले तो परचेज रिटर्न, यानी ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में जाओ और देख लो, और अगर बाय से पता ना चले तो भी ट्रांजेक्शन में जाओ और देख लो, और अगर ट्रांजेक्शन में से नहीं पता चल रहा है तो ये ध्यान में रखना, 2 है तो परचेज रिटर्न आएगा एंड बाय है तो सेल्स रिटर्न। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गए कि कौन कौन से 4 चार्ट बनाने हैं। फर्स्ट वन, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर यहाँ तक? सब्सिडरी बुक्स ऑफ जय ट्रेडिंग कंपनी, हेडिंग डालना कभी भी नहीं भूलना है, उसके 0.5 मार्क होते हैं इसलिए। सब्सिडरी बुक्स ऑफ जय ट्रेडिंग कंपनी। चलो वैसे बुक बना देंगे। पहले आएगा परचेज बुक, डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। सेकंड होगा सेल्स बुक, सेल्स बुक में डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। देन आएगा इधर परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ द ट्रेडर, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। ये वाला जो कॉलम है यही सिर्फ चेंज होता रहेगा, बाकी परचेज एंड परचेज बुक में से परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक में सेम, एंड सेल्स बुक का सेल्स रिटर्न में सेम। एंड द लास्ट वन इज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीस। यहाँ पे ना मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसको डाउट था कि मैम यहाँ पे डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर हम लोग क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज किया है, इट मीन्स कि हम लोग स्टोर पे गए, वहाँ पे जाके परचेज किया, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, बिल मिलेगा, तो वो इनवॉइस नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल। तो यहाँ पे वो लिखा इन, यानी बिजनेस में वो इनवॉइस है, यानी जो बिल है वो बिजनेस में आएगा। और सेल्स में क्या होगा, बिल लिखकर हम लोग किसी को देंगे, सेल करेंगे तो जो कस्टमर होगा उसको सेल देंगे, तो वो बिजनेस में से बिल क्या है वो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड। क्लियर? वो परचेज किया है, हमने परचेज किया था, क्लियर? तो हमने गुड्स हमारे बिजनेस में आया होगा और जो बिल है वो भी आया होगा, अब उसको वापस दे रहे तो बिल लेकर जाएंगे, भाई देखो आपका इतना गुड्स था वो हम आपको रिटर्न कर रहे, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे डेबिट नोट नंबर बनाना पड़ेगा, और नोट नंबर है वो वहाँ पे लिखेंगे कि इतना गुड्स है वो रिटर्न हुआ है। सेम ऐसा सेल्स में होगा, हमने सेल किया होगा और वो बिल लेकर हमारे पास आएगा कि देखो इतना हम लोगों ने परचेज किया था आपके पास से, अब वो हम लौटाने आए क्योंकि वो क्रैक हो गया और कुछ भी डैमेज है या फिर अच्छा गुड्स नहीं निकला, तो वो लेकर आए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमारे बिजनेस की नोटबुक में क्रेडिट नोट नंबर। क्लियर? चलो इतना बना देने के बाद 2 मिनट सांस लेनी है। अब चारों के चारों परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, चारों में जाने और पहले ये मंथ एंड ईयर दोनों लिख लेना है। 2015 नवंबर, 2015 नवंबर, 2015 नवंबर एंड 2015 नवंबर। क्लियर? चलो फर्स्ट, गुड्स ऑफ ₹6000 आर परचेज फ्रॉम मीशा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने मीशा के पास से गुड्स परचेज किया था 6000 का, उसके ऊपर उसने हमको ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, यानी 6000 का 10% करो कितना आएगा, एक जीरो निकाल दो, 600, तो वो माइनस कर दो 6000 में से, 6000 में से 600 जाएगा तो हो जाएगा 5400। ओके, चलो परचेज था तो परचेज बुक में जाएंगे, फर्स्ट डेट डालेंगे
नेम क्या है, मीशा। मीशा अकाउंट, इनवॉइस नंबर दिया है, नहीं दिया है, तो वहाँ पे क्या करोगे, डैश। चलो 6000 में 10% जाएगा तो 5400। ये ट्रेड डिस्काउंट है, वो हमको शो करना ही नहीं। इट मीन्स वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, तो वो हो गया 5400। चलो नेक्स्ट 4, गुड्स ऑफ ₹4000 आर परचेस्ड फ्रॉम जयश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी गुड्स हमने परचेज किया 4000 का जयश्री के पास से, उसके ऊपर उसने हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी 4000 का 10% 400, और 400 माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट मिलेगी 3600। चलो परचेज बुक में जाएंगे, 4 डेट डालेंगे, लिखेंगे जयश्री अकाउंट 3600, इनवॉइस नंबर नहीं दिया, इट मीन्स वहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश। क्लियर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 डेट को हुआ था। गुड्स ऑफ ₹10,000 आर सोल्ड टू जय एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी हमने गुड्स सेल किया जय को, और वहाँ पे हमने 10,000 का सेल किया, उसके ऊपर उसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ओके, सेल्स में जाएंगे, सेल्स बुक में नेम क्या है, जय एंड डेट है 6, सेल्स बुक 6 डेट, जय अकाउंट 10,000 का 10% यानी 10 निकल जाएगा तो 1000 हो जाएंगे, 10,000 में से 1000 जाएगा तो क्या मिलेगा, 9000। क्लियर। चलो नेक्स्ट 7, गुड्स ऑफ ₹8,000 आर सोल्ड टू कृषि एट 20% प्रॉफिट thereon। यानी हमने क्या किया, गुड्स सेल किया कृषि को, 8000 का गुड्स था और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट ऐड किया, 20%। चलो करो 8000 का 20% कितना होगा, चलो नहीं आता है 8000 का 10%, 800, उसको ट्वाइस कर दो इसलिए 20% हो जाएगा। 800 का डबल 1600, 8000 में 1600 ऐड करो तो क्या आएगा, 9600। हमने इतना प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल किया किसको, कृषि को। तो सेल्स बुक में जाएंगे, डेट कौन सी है, 7, कृषि अकाउंट 9600। क्लियर। चलो फिर 10 डेट, गुड्स ऑफ ₹1000 रिटर्न टू मीशा। मीशा को हमने रिटर्न किया गुड्स 1000 का, परचेज किया था, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं इसलिए परचेज रिटर्न में कौन सी डेट है, 10, और नेम क्या है, मीशा, अमाउंट 1000, 10 मीशा अकाउंट 1000 अमाउंट। क्लियर। 14, गुड्स ऑफ ₹500 रिटर्न टू दिव्या को रिटर्न किया, परचेज रिटर्न हो गया वो, तो डेट है 14 दिव्या अकाउंट कितना रिटर्न किया, 500। ओके। नेक्स्ट 16 डेट, गुड्स ऑफ ₹2500 रिटर्न बाय कृषि से रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना आएगा, 2500, डेट है 16 सेल्स रिटर्न में जाएंगे, 16 कृषि अकाउंट, अमाउंट थी 2500। क्लियर। 19, गुड्स ऑफ ₹1500 रिटर्न बाय रूता से रिटर्न हुआ है यानी सेल्स रिटर्न, डेट है 19 रूता एंड 1500, 19 रूता अकाउंट 1500। क्लियर। सारे ट्रांजेक्शन यहीं पे खत्म। इसमें कुछ ना उल्टा सुल्टा नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सम वैसे भी बहुत बड़ा है, इसलिए तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें से आपको चाहिए उतने मार्क आपको मिल सकते हैं आउट ऑफ 8। क्लियर। चलो सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाने के बाद आपको क्या करना है, टोटल कर दोगे 5400 3600, इट मीन्स 9000 टोटल। सेल्स बुक का 18,600 टोटल, 1500 टोटल, 4000 टोटल। तो यहाँ पे यही खत्म हो गया। अब आपका जो मेन चैप्टर है वही स्टार्ट होता है, लेजर पोस्टिंग। यानी आपको पहले सारे अकाउंट्स बनाने हैं और उसके अंदर आपको क्या करना है, पोस्टिंग। क्लियर। अब अकाउंट कौन कौन से बनाने वो पहले देख लेते हैं। एक तो देखो परचेस बुक का टोटल है, इसलिए परचेस बुक तो कंपलसरी बनानी पड़ेगी। परचेस बुक मीशा एंड जयश्री, जो 2 बार नेम आएंगे वो हमको नहीं बनाने हैं। परचेस बुक मीशा जयश्री। ओके। चलो सेल्स बुक जय कृषि,
सॉरी, परचेज रिटर्न में निशा आ गई क्या है, ये रही, तो वापिस नहीं, दिव्या नहीं आई तो दिव्या को, सेल्स रिटर्न को कृषि आ गई इसलिए उसको वापिस नहीं, रूता नहीं आई है इसलिए उसको बनाएंगे। क्लियर? तो कितने बनाने हैं आपको टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको अकाउंट्स बनाने हैं। क्लियर? ऊपर 2 लाइन छोड़ना कंपलसरी है क्योंकि आप ये अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन हेडिंग डालना नहीं भूलना है, लेजर इन द बुक ऑफ जय ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर? चलो, जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो लिखेंगे, परचेज बुक, निशा एंड जयश्री, निशा अकाउंट, जयश्री अकाउंट, सेल्स बुक, जय एंड कृषि, जय अकाउंट, कृषि अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, दिव्या अकाउंट, फिर इधर मैंने रूता लिखा है, रूता अकाउंट, एंड जो सेल्स रिटर्न बुक है वो इधर लिखा है, सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट। ओके, उसमें आपको पता है 4 to 5 लाइन का ही बनाना है, जो अगर 2 या 3 बार नेम आ रहा है उसका थोड़ा बड़ा बनाना है। क्या लिखना है उसमें आपको, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, वो होगा डेबिट साइड का, एंड बाजू में क्रेडिट साइड का आएगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। उसके ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट लिखना नहीं भूलना है। तो फटाफट से ऐसे 4 to 5 लाइन के आपको सारे अकाउंट्स बना देने हैं। उसके बाद हम लोग अंदर जाके क्या करेंगे, पोस्टिंग आपको बताइए कितना इजी है, फटाक से वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक भी अकाउंट आपका छूट गया तो उसके मार्क कट सकते हैं, तो आपको शांति से और ध्यान देकर आपको बनाने हैं सारे अकाउंट्स। ओके, चलो, हम लोगों ने सारे अकाउंट्स बना दिए, सभी जगह पे सब कुछ लिख लिया, हेडिंग। ओके, अब आपको बताइए क्या करना है, डेट, मंथ, ईयर, वो सब कुछ लिखते जाना है और देखते जाना है। चलो, पहला है हमारा परचेज बुक। परचेज आपको पता है आप लोग क्या करते हो, जब एंट्रीज लिखते हो तो परचेज बुक को डेबिट करते हो, तो डेबिट साइड पे जाना है। ईयर, मंथ 2015 नवंबर, जो लास्ट डेट है वही लिखनी है यहाँ की। परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये चारों अकाउंट में जो लास्ट डेट है वही लिखनी है, बाकी सब में हमने जो डेट लिखी है वो लिखनी है। ओके, चलो, लास्ट डेट कौन सी थी, 19 लिखी हम लोगों ने, 19 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिटर्स है इसलिए। चलो, कितना है टोटल हमारा, 9000। ओके, परचेज में आपको क्रेडिटर्स लिखने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंड सेल्स में आपको क्या लिखना है, सन्ड्री डेटर्स। ओके, ये नहीं भूलना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि परचेज बुक है हम डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट करते हैं, सेल्स बुक है वो डेबिट करते हैं, एंड जो सेल्स रिटर्न बुक है वो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये आपको नहीं भूलना है। चलो, परचेज बुक में जाएंगे डेबिट साइड पे, वहाँ पे हमने क्या लिखा, ईयर, मंथ एंड डेट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, 9000। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया टोटल 9000। यहाँ पे अंदर जो हमने लिखा है वो वहाँ पे लिखने नहीं जाना है, हमको टोटल दिया है तो टोटल ही लिखना है। क्लियर? चलो, देन अब जाएंगे मीशा अकाउंट में। मीशा अकाउंट में वहाँ पे आपने क्या किया, कौन से अकाउंट में जाके लिखा है, परचेज बुक में। हम लोगों ने जिस बुक के अंदर लिखना है तो उसी में जाना है और सामने लिखना है। परचेज बुक को आपने डेबिट किया था तो ये दोनों क्या होंगे, क्रेडिट। परचेज बुक अकाउंट डेबिट टू मीशा अकाउंट 5400 एंड टू जयश्री अकाउंट 3600, यानी परचेज बुक में कितना टोटल आएगा, 9000। ऐसी एंट्री होगी। सेल्स बुक क्या है, क्रेडिट होगी, तो डेबिट में ये दोनों चीजें होगी, जय अकाउंट डेबिट 9000, कृषि अकाउंट डेबिट 9600, टू सेल्स बुक अकाउंट 18600। क्लियर? तो ऐसे एंट्री आपको माइंड में बनाते जानी है और यहाँ पे पोस्टिंग आपको करते जाना है। चलो, मीशा अकाउंट क्या हुई, क्रेडिट हुई, इट मीन्स हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लेकिन सामने कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज बुक। ये वहाँ पे हमको नहीं लिखना है, परचेज बुक, सॉरी। चलो, पहले यहाँ पे लिखेंगे ईयर 2015 नवंबर,
फर्स्ट डेट को हुआ था, देखो यहाँ पे 19 आपको नहीं लिखनी है। फर्स्ट बाय परचेज अकाउंट कितनी अमाउंट है 5400 क्लियर। यहाँ पे आपको टोटल नहीं लिखना है। चलो इतना लिख लिया। सेम ऐसा जयश्री में भी करेंगे, हमारी जो सामने वाली अमाउंट है वही हमको लिखनी है। चलो जयश्री अकाउंट क्रेडिट है तो जयश्री अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड 2015 नवंबर, कौन सी डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था जयश्री के साथ 4 डेट 4 बाय जयश्री अकाउंट 3600 क्लियर। बात समझ में आ गई। एंट्री के हिसाब से लिखना है। एंट्री क्या थी वापस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू निशा अकाउंट टू जयश्री अकाउंट। परचेज अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट आएगा 9000। निशा कितनी की थी 5400 की और जयश्री थी 3600 की। समझ गए आप लोग। यानी परचेज अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड जाएंगे, लेकिन दोनों का नेम नहीं लिखना है, ये दोनों हमारे लिए हो जाएंगे क्रेडिटर। ओके, तो टोटल जो है वही लिखना है डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड जाएंगे, क्योंकि निशा कौन सी साइड है क्रेडिट साइड, तो वहां पे जाके इसका नेम लिखना है, लेकिन अमाउंट हमारी जो है वही लिखनी है। बाय परचेज अकाउंट 5400 और जयश्री में जाएंगे वहां पे लिखेंगे बाय जयश्री अकाउंट, सॉरी जयश्री नहीं, यहाँ पे परचेज आएगा, मैंने गलती से लिख लिया है, बाय परचेज अकाउंट 3600। क्लियर आप लोग। क्योंकि आपके अकाउंट में आपका नेम कभी भी नहीं आ सकता है, आपने किसी और को ही पैसे दिए होंगे या किसी और के पास से ही पैसा लिया होगा, तो ये आपको यहाँ वहां पे समझ जाना है अगर गलती से ऐसा हो गया है तो। चलो क्लियर। ऐसी एंट्री अगर आपको समझ में नहीं आती है तो रफ में ऐसा लिख लेना आप लोग, तो आपको पोस्टिंग करने में आसानी रहेगी। चलो ये फर्स्ट परचेस बुक हमारी कंप्लीट। सेम वैसे सेल्स की भी एंट्री होगी, लेकिन सेल्स क्या होगा क्रेडिट, एंड बाकी दोनों जो नेम है वो क्या होंगे डेबिट। चलो मैं इसकी भी लिखती हूँ, ये दोनों की आप लोग लिख लेना। चलो जय अकाउंट डेबिट, कृषि अकाउंट डेबिट टू सेल्स बुक अकाउंट। जय कितना है 9600 और दोनों का टोटल 18600। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बुक में जाएंगे। पहले सेल्स बुक ड्रॉ किया इसलिए सेल्स बुक में जाएंगे, और सेल्स बुक कौन सी साइड है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखना है आपको डेटर्स। यहाँ पे ऑलवेज आएंगे डेटर और परचेज में ऑलवेज आएगा क्रेडिटर। ओके, चलो यहाँ पे लिखेंगे डेट मंथ ईयर बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, जो हमारा टोटल है वो 18600। यहाँ पे देख लो एंट्री में 18600। अब जाएंगे जय अकाउंट में डेबिट साइड। चलो जय अकाउंट में डेबिट साइड 6 डेट थी उसकी, यहाँ पे लास्ट डेट लिखनी है 19। मैंने पहले ही बोला कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, इन चारों में जो लास्ट डेट हो सारे ट्रांजेक्शन की लास्ट वही लिखनी है। चलो जय में जाएंगे डेबिट साइड पे, टू सेल्स अकाउंट 9000, जय की जितनी अमाउंट है उतनी ही लिखनी है, टू सेल्स अकाउंट 9000। कृषि में जाएंगे डेबिट साइड पे, टू सेल्स अकाउंट 9600, टू सेल्स अकाउंट 9600, लेकिन जो डेट है वही लिखनी है, 7 डेट है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। क्लियर। चलो ये हो गया कंप्लीट हमारा सेल्स का। अब परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट हुआ है तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट। यहाँ पे सेल्स बुक जो क्रेडिट हुई है वहां पे होगा परचेज रिटर्न क्रेडिट, और ये दो जो नेम है वो क्या हो जाएंगे डेबिट। ओके, परचेज रिटर्न है वो क्रेडिट होगा तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट साइड जाएंगे। ईयर मंथ एंड डेट, ईयर मंथ एंड डेट है 19, लास्ट वाली लिखनी है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, आपको पता ही है कि परचेस में क्या आने वाला है क्रेडिटर, परचेस बुक हो या परचेस दोनों में क्या आएंगे क्रेडिटर, एंड सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न में क्या आएंगे डेटर।
चलो क्या लिखा हम लोगों ने, बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, जो टोटल है वही 1500। अब जो दिव्या एंड मीशा है वो दोनों क्या होने वाले हैं, डेबिट। तो मीशा अकाउंट किधर है, ये रही मीशा। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 2015 नवंबर, डेट है 10, तो 10 लिखा। क्या है, परचेज रिटर्न है, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। क्लियर, जो हमारी अमाउंट है वही यहाँ पे हम लिखेंगे। एंड दिव्या के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, 2015 नवंबर 14 परचेज रिटर्न बुक 500, परचेज रिटर्न अकाउंट 500। क्लियर, सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट, क्योंकि सेल्स हुआ है क्रेडिट, इसलिए सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। चलो सेल्स रिटर्न बुक में जाएंगे और डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये रहा सेल्स रिटर्न बुक 2015 नवंबर 19, लास्ट थी हमारी 19 इसलिए लिखा, टोटल है 4000, 200 डेटर्स अकाउंट 4000। चलो कृषि अकाउंट है, क्या होगा, क्रेडिट, कृषि किधर है, ये रही, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कौन सी डेट है 16, 2015 नवंबर 16, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कृषि कितना थी 2500। क्लियर, एंड रुता आगे आ गई थी, नहीं आई थी, ओके। चलो इधर 19 डेट है, सेल्स रिटर्न बुक 2015 नवंबर 19, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कितनी है अमाउंट 1500। चलो यहाँ पे सारी पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, टोटल नहीं करना है, इसलिए डायरेक्टली ऐसे क्लोज करना अकाउंट जरूरी है। अगर ऐसे आप अकाउंट क्लोज नहीं करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा कि कोई वहां पे आपके अकाउंट में कुछ भी आप गड़बड़ कर सकता है, दूसरा नेम लिखकर कोई भी अमाउंट लिख देगा, तो आपके जो टोटल्स है वो एंडिंग में नहीं मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे क्लोज करना जरूरी है। एंड फ्यूचर में अगर आप अकाउंटेंट बनते हो या फिर बिजनेसमैन बनते हो और ऐसे अकाउंट्स आप करोगे तो वहां पे भी आपको ऐसा क्लोज करना जरूरी है। क्लियर, चलो यहाँ पे ये वाला सम हमारा कंप्लीट होता है, वापस रिवाइज कर लो। आपको सिर्फ बोला है सब्सिडरी बुक बनानी है एंड फिर अकाउंट बनाने के बाद उसके अंदर पोस्टिंग करनी है। तो सब्सिडरी बुक में क्लियरली नहीं बोला है कि आपको क्या कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में जाओगे, वहां पे दिखोगे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, ये चारों अकाउंट्स बोले बनाने के लिए। तो ये चारों अकाउंट्स हम लोग बना देंगे और अंदर जैसे जैसे बोले हैं वैसे ही हम लोग अंदर पे जाके लिख लेंगे। क्लियर, उसके बाद आगे हम लोग जर्नल में जैसे टिक करते थे वैसे ही टिक करना है कि आपको पता चले कि आपको कितने अकाउंट्स बनाने और कितने उसके अंदर जाके पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे देख लेना, परचेस बुक मीशा जयश्री, सेल्स बुक जय कृषि, परचेज रिटर्न बुक दिव्या, मीशा इसलिए नहीं वापस टिक किया क्योंकि वो एक बार आ गई है। फिर है सेल्स रिटर्न बुक कृषि, ऋषि आ गई है इसलिए उसको वापस टिक नहीं करोगे। एंड लास्ट में आएगा रुता। ओके, तो इतने आप यहाँ पे अकाउंट्स बना दोगे और हेडिंग डालना आपको नहीं भूलना है कि उसमें क्या है, लेजर इन द बुक ऑफ जय। ओके, फिर आपको यहाँ पे नहीं बोला कि ये डेबिट साइड है क्रेडिट है क्या है, तो आपको माइंड में एंट्री बनानी है। अगर माइंड में नहीं आती है तो फिर ऐसे लिख कर बनाओ कि परचेज अकाउंट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट, सेल्स अकाउंट है ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट, परचेज रिटर्न है वो ऑलवेज क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न है वो ऑलवेज डेबिट। तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट वे है कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न डेबिट है तो सेल्स ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। तो ऐसी कॉन्ट्रास्ट एंट्री है तो आपको माइंड में आ जानी चाहिए। एंड फिर क्या आपको करना है, देखो यहाँ पे परचेस बुक है, परचेस को आप क्या करोगे, डेबिट, तो अंदर जितने भी नेम है सारे क्या करोगे आप लोग, क्रेडिट। क्लियर, यहाँ पे सेल्स है क्रेडिट, तो अंदर वाले जितने भी अकाउंट्स है उसको आप क्या करोगे, डेबिट। परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, तो अंदर वाले सारे अकाउंट्स डेबिट एंड सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ तो अंदर वाले अकाउंट्स क्रेडिट। तो ऐसी एंट्री बना दोगे तो आपको आसानी रहेगी पोस्टिंग करने के लिए। प्लस सेकेंड चीज, परचेज बुक में आपको सामने वाले दो के नेम नहीं लिखने हैं, उसके अंदर आपको लिखना है टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सेल्स में आपको क्या लिखना है,
डेटर्स। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। ओके, कि सेल्स में आएगा डेटर्स एंड परचेज में आएगा क्रेडिटर्स। वो अगर परचेज हो या परचेज रिटर्न दोनों में सेम, एंड सेल्स हो या सेल्स रिटर्न दोनों में बिल्कुल सेम। और बाकी सब कुछ तो सेम टू सेम ही है। कृषि में गए तो कृषि में लिखना है सेल्स बुक, लेकिन अमाउंट कौन सी लिखनी है? कृषि की। जय में गए तो जय की अमाउंट लिखनी है, ऐसे। तो ये बिल्कुल इसी समय 6 to 8 मार्क में आ सकता है, तो बाय हार्ट लर्न कर लेना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर स्कूल पे कभी भी आ सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जहाँ पे भी समझ में ना आए वहाँ पे। अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो तैयारी स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट मंथ में हमारी फाइनल एग्जाम आ रही है, हमारी फर्स्ट टर्म की। क्लियर? तो उसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आने वाला है, तो अच्छे से पूरा पार्ट लर्न कर लेना। जो होगा हमारा 50 मार्क का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ये सम कैसे पूछेंगे वो ब्लूप्रिंट है, वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, लेकिन पहले आप लोग ये सम है वो अच्छे से लर्न कर लेना।